नमस्कार। आज की वीडियो लेक्चर में हम तद्भव और तत्सम शब्द पढ़ने वाले हैं। तद्भव और तत्सम शब्द, ठीक है। तो आज हम ऐसे प्रश्नों को करेंगे जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तत्सम और तद्भव, पहले तो हम समझ लें प्रश्न करने से पहले कि तद्भव और तत्सम होते क्या हैं। जैसे होता है तत्सम, तत्सम। तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द का अगर हम इसको संधि विच्छेद करें, अलग करें, तो दो शब्द निकल के आएंगे, तत् धन सम। तत् धन सम, ठीक है। तो तत् माने होता है उसके, उसके। सम माने होता है समान। अब उसके मतलब किसके? उसके, उसके से मतलब है संस्कृत। उसके से यहाँ क्या क्या मतलब है? संस्कृत। यानी कि ऐसे शब्द जो सीधा संस्कृत से निकले हैं या संस्कृत के समान हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं, ठीक है। जो शब्द हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं लेकिन आए कहाँ से हैं? संस्कृत से। संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा के शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं, वो शब्द क्या कहलाएंगे? तत्सम कहलाएंगे, ठीक है। क्या कहलाएंगे? तत्सम। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं और सीधे हिंदी में वैसे के वैसे ही प्रयोग किए जा रहे हैं बिना परिवर्तन किए हुए, तो वो शब्द क्या कहलाएंगे? तत्सम शब्द कहलाएंगे, ठीक है। तत् माने उसके, सम माने समान, यानी संस्कृत के समान, या यानी कि संस्कृत के ही शब्द हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं, वो कहलाएंगे तत्सम। अब देखिए तद्भव क्या होते हैं। तद्भव, तद्भव, तद्भव। तद माने उसके और भव माने होता है होना, होना या उत्पन्न। यानी कि तद्भव का मतलब हो गया कि संस्कृत के शब्द लेकिन हिंदी भाषा में कुछ न कुछ उसमें परिवर्तन करके प्रयोग किए जा रहे हैं। जैसे संस्कृत का शब्द होता है कर्पूर, कर्पूर। अब हिंदी में इसका हम प्रयोग करते हैं, ये जो आधा रा ऊपर चढ़ा है इसको हम हटा के क्या प्रयोग करते हैं? कपूर। तो ये तो हो गया तद्भव और ये हो गया तत्सम, ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्न हैं, यानी कि जो संस्कृत के शब्द हैं उनको कहेंगे तत्सम शब्द, और जो संस्कृत के शब्द हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं परिवर्तन के साथ, उसको कहेंगे हम तद्भव। तो आइए देखते हैं ऐसे इस तरीके के कैसे प्रश्न परीक्षा में आए हैं और पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? परिरीत, प्रतीत, प्रतिमान, प्रतिबिंब। तो यहाँ पे चार शब्द हैं। चार शब्दों को हमें देखना है कि यहाँ पे हमारा क्या है, तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम इन प्रश्नों को देखें, तत्सम और तद्भव पहचानने की हमें देखना है कि हम पहचानेंगे कैसे। अगर हमें पूछ रहा है तत्सम, तो हमें मालूम है कि तत्सम शब्द कौन से होते हैं? संस्कृत के होते हैं, संस्कृत के होते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देखनी है। अगर आधा अक्षर कहीं दिख जाए, जैसे प्र है, ठीक है, इसमें देखो प्रतीत में है, प्रतिमान है, प्रतिबिंब है, आधा अक्षर जितने भी शब्दों में होता है, अधिकांश ऐसे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं, ठीक है। कैसे शब्द कहलाते हैं? तत्सम। अब ये तीनों शब्द क्या हो जाएंगे? तत्सम हो जाएंगे। और प्रतीत कैसा हो जाएगा? तद्भव है। ये शब्द है तद्भव। तो ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा? यहाँ पे ए सही हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए तत्सम शब्द में पहचानने की एक और है, जैसे छतरी वाला छ है, वह है, सा है, षटकोण वाला सा है। ठीक है, ये ऐसे अक्षर हैं, ये अगर हमें दिखते हैं तो अधिकांश ऐसे ये अक्षर वाले शब्द तत्सम बन जाते हैं, तत्सम बन जाते हैं। ये शब्द तत्सम में ये अक्षर तत्सम में आएंगे। तो देखते हैं, और आधा अक्षर देखते हैं, वो भी तत्सम में आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? अब देखिए, उल्लास, उच्छ्वास, निश्वास, उजास। हम जानते हैं कि तद्भव शब्द क्या होंगे, जो दैनिक भाषा में, रोजाना की भाषा में हम प्रयोग करते हैं, वो शब्द तद्भव कहलाएंगे, और जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो कहलाएंगे तत्सम। और इनको पहचानने की है, जैसे आधा अक्षर हमें दिख रहा है, उल्लास में भी, उच्छ्वास में भी, निश्वास में भी विसर्ग भी है। तो विसर्ग संस्कृत में लगा होता है, हिंदी में तो प्रयोग करते नहीं है। ठीक है, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, तत्सम हो जाएंगे। उजास है, उजास कैसा शब्द हो गया, तद्भव हो गया। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो गया। ठीक, पहचान लिया हमने। तो अगला देखते हैं, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अभी हमें इसमें क्या बताना है, तत्सम नहीं है। किसन, कट, कर्क, कृस्काय। किसन, कट, कर्क, कृस्काय। तो देखिए, अब किसन, अब हमें बताना है, इसमें क्या बताना है, तत्सम नहीं है। तो हम कट, कर्क, कृस्काय, ये हमने संस्कृत में पढ़े हैं। ठीक है, अब हमने किसन हिंदी भाषा का है, हिंदी में प्रयोग किया जाता है, तो ये हो गया तद्भव। बाकी के 3 तत्सम। ठीक, ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाता है, ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है। तद्भव पहचानने के लिए, जैसे ये चंद्र बिंदी जो होती है, इस तरीके के जो भी शब्द होंगे, अधिकांश शब्द हमारे तद्भव हो जाते हैं। चंद्र बिंदी देख लो तो तद्भव लगा दो, तद्भव हो जाएंगे। ठीक है, चंद्र बिंदी तद्भव में आती है। तो देखते हैं, दांत, अधर, आँख, कान। तो इसमें क्या पूछ रहा है, तद्भव नहीं है। तद्भव नहीं है तो क्या होगा, तत्सम होगा। तो अधर तत्सम है, बाकी के तीनों तद्भव हैं। ठीक, अब जैसे दांत है, तो दांत का तत्सम क्या होगा, दंत होता है, क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। आँख का अक्ष होता है, अक्ष, और कान का कर्ण होता है। ठीक है, तो ऐसे ही हम पहचान लेंगे। अधर हमारा ये क्या है, ये भी तत्सम है। ऑप्शन हमारा दूसरा सही हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? धृष्ट, पृष्ठ, पाने, पंख। ठीक, तो देखते हैं, पहले तो हम यही चारों ऑप्शन को देख के हम ये देखेंगे कि इसमें से जो हम रोजाना की भाषा में प्रयोग करते हैं वो कौन से शब्द हैं, और जो संस्कृत के हैं वो कौन से हैं। तो धृष्ट देखने में ही समझ में आ रहा है संस्कृत का शब्द है, क्योंकि आधा सा है। ठीक है, पृष्ठ में भी आधा सा है, तो ये दोनों संस्कृत के हो गए। और पंख, ये भी संस्कृत का शब्द है, पंख माने कीचड़। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बचा क्या, पाने। तो ये हमारा बचा तद्भव, बाकी के 3 क्या हो गए, तत्सम हो गए। ऐसे ही पहचान लेंगे ऑप्शन देखकर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? गायक, नायक, शावक, उपखान। गायक, नायक, शावक, उपखान।
तो देखिए इसमें कौन सा होगा। तो देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, तत्सम नहीं है, तो इसमें तत्सम हो जाएगा, तत्सम ये तीनों हो जाएंगे, और तद्भव क्या हो जाएगा, उपखान। तो ऑप्शन हमारा डी सही है, उपखान क्या है, तद्भव है, बाकी के तीनों तत्सम है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, उपज, तद्भव, उपला, उबाल। ठीक, तो इसमें देखते हैं तद्भव नहीं है, तो तद्भव नहीं है तो क्या होगा, तत्सम होगा, तत्सम होगा। तो इसमें उपज, उपज क्या है, तत्सम है, बाकी के तीनों क्या हैं, तद्भव हैं। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, उर्वर, कौंकड़, उलझन, कौड़। ठीक है, तो देखिए तत्सम शब्द हमने बताया था आधा अक्षर जहाँ दिख जाए, कौंकड़ जहाँ पे अड़ा हो, ये भी अधिकांश शब्दों में अगर आ जाए तो तत्सम हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसमें तद्भव हमें बताना है, तत्सम तो ये तीनों हो गए, ये तीनों तत्सम हो गए, ये बचा उलझन, उलझन क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, चैत, ज्येष्ठ, आषाढ़, फाल्गुन। तो देखिए आधा आधा अक्षर इसमें दिख रहा है, षटकोण वाला सा है, इसमें भी षटकोण वाला सा है, आधा नहीं है लेकिन षटकोण वाला सा है, इसमें आधा अक्षर है, तो ये तीनों तत्सम हैं और ये क्या है, तद्भव है, ऐसे पहचान सकते हैं। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है, नरक, स्वर्ग, खग, पहुपी। तो तत्सम नहीं है तो क्या होगा, तद्भव होगा। तो देखिए इसमें क्या सही हो जाएगा, स्वर्ग तत्सम है, खग तत्सम है, पहुपी तत्सम है, नरक क्या है, तद्भव है, नरक, नरक, और नरक ऐसे लिख दें तो क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है, पुष्प, पुहुप, प्रसून, सुमन। तो देखिए ये पुष्प के पर्यायवाची हैं, जिसमें हमें संस्कृत का देखना है और आज की भाषा में देखना है। तो पुष्प, पुहुप, सुमन, प्रसून, इसमें हमें क्या बताना है, तत्सम नहीं है, तो एक शब्द होगा जो मतलब तद्भव है, बाकी के तीन क्या होंगे, तत्सम, तत्सम नहीं है, बाकी के तीनों। तो देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा, ये तत्सम नहीं है, ये क्या है, तद्भव है, सुमन, और बाकी के तीनों क्या हो जाएंगे, तत्सम हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तद्भव नहीं है, धरती, दीपावली, नेवला, नाच। ठीक है, तो इसमें क्या है, दीपावली एक तत्सम शब्द है और ये धरती, नेवला, नाच। नाच का तत्सम क्या होगा, नृत्य हो जाएगा, नेवला का नकुल हो जाएगा और धरती का पृथ्वी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें क्या सही हो गया, दीपावली, ये क्या है, तत्सम शब्द है। अगला देखते हैं, जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित हुए हैं उनको क्या कहते हैं, जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न हुए हैं या संस्कृत भाषा से ही सीधे आए हैं हिंदी में, उनको क्या कहेंगे, तत्सम, तद्भव, अर्ध तत्सम, देशज। तो जो शब्द संस्कृत भाषा के हैं उनको हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। इच्छ का तद्भव है, इच्छ का
तद्भव है। तो इच्छ का क्या होगा? तद्भव। ईख, उल्लू, अभिलाषा, इच्छा। अब देखिए, जो ये छतरी वाला छ है, ये दो अक्षरों में बदल जाता है, या तो खा में बदल जाता है या फिर छा में बदल जाता है। इसको भी छा बोलते हैं, इसको भी छा बोलते हैं। या तो ये छा में बदलेगा या बदलेगा खा में। कहीं पे ये बन जाता है खा, कहीं पे बनता है छा। तो जैसे एक शब्द होता है क्षीर, क्षीर, तो क्षीर का क्या बनता है तद्भव? खीर। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं जिसमें ये खा में परिवर्तित हो जाता है। तो इच्छ का तद्भव पूछ रहा है, ईख, उल्लू, अभिलाषा, इच्छा। तो इच्छ का ईख हो जाता है। क्या हो जाता है? ईख। अगला प्रश्न देखते हैं। छतरी वाला छ तत्सम में आता है। अट्टालिका का तद्भव है। अट्टालिका का तद्भव पूछ रहा है। अट्टालिका संस्कृत का शब्द है। इसका हमें हिंदी रूप देखना है कि हिंदी में हम अट्टालिका को कैसे प्रयोग करते हैं। कमरा, अटारी, हंसी, कमर। तो अट्टालिका माने होता है अटारी। अटारी, अटारी का मतलब दो एक मंजिल का घर, दो एक से ज़्यादा या दो से अधिक मंजिल का घर, अटारी, अट्टालिका। हमारी तो अटारी है भाई, ऐसे बोलते वैसे ही। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? यौवन, योगी, जीर्ण, जीव। इसमें तद्भव बताना है। 3 शब्द हमारे तत्सम होंगे, एक होगा तद्भव। तो जीव हमारा तद्भव शब्द है। यौवन, योगी, जीर्ण, ये सभी तत्सम शब्द हैं, संस्कृत के शब्द हैं। अगला, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? छत, चांद, छेद, चक्र। ठीक है, तो तत्सम हमें बताना है। तो तत्सम शब्द पहचानने के सबसे पहले हम देखेंगे आधा अक्षर किस में आ रहा है। और ये जो छ होता है ये तद्भव में आता है, और चंद्र बिंदु वाला होता है वो भी तद्भव में आता है। तो यहाँ पे हमें ये तीनों ऑप्शन एक जैसे नज़र आ रहे हैं, केवल एक ही चक्र जो है क्या है, अलग है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा तत्सम शब्द चक्र। अगला देखते हैं। कारज किस प्रकार का शब्द है? कारज किस प्रकार का शब्द है? तत्सम है, अर्ध तत्सम है, देशज है, तद्भव है। तो देखिए, कारज जो है वो अर्ध तत्सम है। अर्ध तत्सम कौन से शब्द होते हैं? एक तो होते हैं तत्सम, एक होते हैं तद्भव, एक होते हैं अर्ध तत्सम। अर्ध तत्सम वो शब्द होते हैं जो शब्द संस्कृत के होते हैं, लेकिन बोलचाल की भाषा में वो तद्भव हो जाते हैं, लेकिन तद्भव से भी वो ऐसे और ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, वो तद्भव कहलाते हैं। यानी कि संस्कृत के ऐसे शब्द जो बिगड़ गए हैं, बोलते बोलते बिगड़ गए हैं, वो कैसे हो जाते हैं? कारज। कारज शब्द हमारा क्या बन जाएगा? अर्ध तत्सम बन जाएगा। ठीक है, कारज हो गया। एक होता है दई, दई, इस तरीके से ये भी होता है। तो ये क्या हो गया? अर्ध तत्सम हो गया। अगला देखते हैं। निम्न में से तत्सम शब्द है। कान, निद्रा, मोर, बंदर। तो तत्सम शब्द हमें पहचानना है, यानी संस्कृत का शब्द पहचानना है। कान तो हमारा दैनिक भाषा का शब्द हो गया, यानी कि रोजाना की बोलचाल की भाषा का शब्द है। तो ये क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। मोर भी तद्भव हो जाएगा, बंदर भी तद्भव हो जाएगा। निद्रा, निद्रा का तद्भव क्या होगा? नींद होगा। तो निद्रा क्या है? संस्कृत का शब्द है निद्रा। अगला देखते हैं। ग्राम का तद्भव क्या होगा? ग्राम का तद्भव क्या होगा? सड़क, गांव, खेत, शहर। तो ग्राम का तद्भव हो जाएगा गांव, गांव।
ये जो ग्राम है ना, आधा जो रा है इसमें गा में जो है वो क्या है, तत्सम शब्द है। यानी कि आधा अक्षर वाले शब्द अधिकांश क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। अब देखिए, अब जो चंद्र बिंदी वाला होता है वो किस में होता है, तद्भव में होता है। तो हम यहाँ पे पहचान सकते हैं ऐसे, गांव क्या हो जाएगा, तद्भव रूप हो जाएगा ग्राम का। ठीक। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।